तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी कॉकटेल 2 को। मूवी की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास थिएटर में लगी हुई है ये मूवी तो आप वहीं जाकर देखिए पहले। अगर आप किसी रीजन की वजह से नहीं देख सकते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुणाल और दिया नाम के प्रेमी जोड़े को। कुणाल पेशे से रेस्टोरेंट चलाता है और दिया जॉब करती है। ये लोग 16 साल से एक दूसरे के साथ हैं। कॉलेज में मिले थे दोनों, पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर प्यार गहरा होता गया। काफी अप्स एंड डाउन्स आए पर दोनों फिर भी साथ रहे क्योंकि प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं पर अभी शादी करने का मूड नहीं है। हालांकि साथ में ही रहते हैं और सब कुछ करते हैं, बस शादी नहीं किया अभी। दोनों एक शादी में गए होते हैं तो दोस्तों से मुलाकात होती है। उनकी एक दोस्त रूही का हाल ही में ब्रेकअप हो गया क्योंकि उसके प्रेमी ने उस पर चीट किया। 6 साल से दोनों साथ थे फिर भी चीट कर दिया। फोन पे चैट देख ली थी लड़की ने तो लड़के की चीटिंग पकड़ी गई। कुणाल हंस रहा होता है कि फोन पे चैट कौन रखता है। दिया से कहता अगर मैं ऐसा करता ना तो तुम्हें कभी नहीं पता चलता, बहुत स्मार्ट हूँ मैं तो। नशे में था वो तो बोल दिया ये सब उसने। अगले दिन दिया खूब गुस्सा करती है कि तुम मुझ पर चीट करने वाले हो क्या। कुणाल कहता नहीं बेबी, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मैं बस बता रहा था कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ और तुम भोली हो। कुणाल चाहे जो कहे, दिया के दिमाग में शक का कीड़ा जन्म ले चुका था। दिया कहती तुम शादी क्यों नहीं कर रहे। कुणाल कहता ये मेरा अकेले का फैसला थोड़ी है, तुम भी तो नहीं करना चाहती ना अभी। दिया कहती अब कर लें तो। कुणाल कहता हाँ कर लेते हैं, उसमें क्या है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले। दिया सोचती है कुछ ज्यादा ही सोच रही है वो। कुणाल कहता चलो ट्रिप पे होके आते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। दोनों चले जाते हैं सिसली मौज मस्ती करने। उन्हें वहाँ पर दिया की पुरानी दोस्त एली मिल जाती है। दिया पढ़ाई करने विदेश आई थी, वहीं दोस्ती हुई थी इन दोनों की। 10 साल बाद मिल रहे थे दोनों। एली ऐसी लड़की है जिसे कहीं भी सेटल नहीं होना है, वो हर जगह घूमती रहती है, उसकी जिंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं है, आज यहाँ है कल कहीं और है। रिलेशनशिप में भी उसका यही सीन है, आज कोई तो कल कोई और प्यार में उसे विश्वास नहीं है। कमाने खाने के लिए फिलहाल वो डांस सिखाती है। एली उनसे कहती है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कराती हूँ तुम्हारा ट्रिप सक्सेसफुल, मजा आ जाएगा तुम दोनों को। दोनों एली के घर रहने चले जाते हैं। वहाँ देखने मिलता है कि एली सालसा डांस सिखा रही है जो कि काफी इरोटिक टाइप का है। कुणाल की गैर मौजूदगी में एली कहती है कि तुम दोनों साथ में सही दिखते हो, अब तक शादी क्यों नहीं की। दिया कहती मैं कंफ्यूज हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पता वो अभी इसलिए साथ है क्योंकि इतने साल से साथ है। हमारी फैमिली भी जानती है इस रिश्ते को, तो इस प्रेशर की वजह से भी वो शादी के लिए हाँ कर ही देगा। प्यार तो वो करता है लेकिन शायद इतना नहीं कि शादी कर ले, क्या पता प्यार खत्म हो गया हो, सिर्फ आदत रह गई हो। वो एली से कहती है तुम एक काम करो, तुम उसे रिझाओ, अगर वो तुम्हारे चक्कर में पड़ गया तो क्लियर हो जाएगा कि प्यार खत्म हो चुका है उसकी तरफ से, अगर नहीं पिघला तो समझ आ जाएगा कि प्यार सच्चा है। अली कहती मान लो उसने भाव नहीं दिया तो क्या गारंटी है कि आगे चलकर वो किसी और को भाव भी नहीं देगा, जरूरी थोड़ी कि उसे मैं ही पसंद आ जाऊं। दिया कहती तुम क्यों इतना सोच रही हो, तुम चैलेंज लो ना। अली कहती मुझे क्या, अगर वो पिघला तो तुम्हारा ही रिश्ता टूटेगा और मुझसे रिजेक्शन अच्छे से हैंडल नहीं होते। अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि ऐसा होगा नहीं, पर अगर मैं अपने पे उतर आई ना तो मुझे ब्लेम मत करना फिर। एली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन एली अपने काम पर लगते हुए कुणाल को हिंट देना शुरू कर देती है कि उसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। कुणाल बातों को कैजुअली ले रहा होता है, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। एली ने सोचा था कि आज वाइन बनते हुए देखने जाएंगे। दिया कहती मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, कुणाल तुम ही चले जाओ उसके साथ, मैं जा रही हूँ कहीं और घूमने। अब एली और कुणाल साथ में घूम रहे होते हैं। एली उससे फ्लर्ट करने में लगी होती है लेकिन कुणाल बातों को घुमा दे रहा होता है। बहुत कोशिश की उसने पर नहीं पिघला कुणाल। यही बात वो दिया को बताती है, सिर्फ मेरे सब कुछ करने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत तुम्हें भी करना होगा। उसको खुद से दूर भगाओ, उससे रूड बात करो, तुमसे इंटरेस्ट खत्म होगा तभी तो उसका ध्यान कहीं और जाएगा। दिया ऐसा ही करती है, पहले उससे रूडली बात की और फिर अगले दिन सर दर्द का बहाना करके लेट गई। एली ने रोड ट्रिप प्लान की थी, विला भी बुक कर रखा था उसने। दिया कुणाल से कहती तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं कल परसों आ जाऊंगी, सब कुछ बुक हो चुका है तो पैसे वेस्ट मत करो। कुणाल उसकी बात मानकर चल देता है एली के साथ रोड ट्रिप पर। एली फिर से एक्टिवेट होके फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है। इशारे दिए जा रही थी उसे कि उसका मन है कुछ कुछ करने का। कुणाल उसको एज अ फ्रेंड समझ के उसके साथ खूब एंजॉय कर रहा होता है। फ्लर्टिंग वाले पार्ट को वो इग्नोर कर रहा होता है। एली को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। इंडिया की वो एक ही चीज मिस करती है जो कि है कढ़ी चावल।
वो लोग एक होटल में रुके थे तो कुणाल उसके लिए कढ़ी चावल बना देता है। एली काफी इमोशनल हो जाती है। टाइम पास भरी जिंदगी में किसी ने पहली बार उसकी पसंद का कुछ किया। केयर पैम्परिंग वाली फीलिंग कई दिनों बाद फील कर रही थी। वो कढ़ी चावल खा के एकदम खुश हो जाती है, उसे जोर से गले लगा लेती है, कहती मैं सच में चुरा लूंगी तुम्हें, कढ़ी चावल की कसम, दिया से ज्यादा खुश रखूंगी तुम्हें। एक्साइटमेंट के मारे कार डिसबैलेंस होते हुए गड्ढे में फंस जाती है। लिफ्ट लेते हुए वो लोग एक बीच पे पहुंच जाते हैं। एली बिकनी पहन के नहाने जाती है तो कुणाल उसे ही देखे जा रहा होता है। एली पूरा लगी पड़ी थी अपना बदन अपनी अदाओं से उसे रिझाने में। दोनों लोग फिर समुंदर में खूब मस्ती करते हैं। बात ये थी कि एली को थोड़ा थोड़ा कुणाल पसंद आने लगा था। कुणाल को भी उसकी कंपनी अच्छी लग रही थी। एली पूछती है तुम दिया के साथ इतनी मस्ती नहीं करते क्या? कुणाल कहता करते थे, जब हम लोग जवान थे तब हम लोग खूब पागलपन करते थे। एली कहती तो ऐसा ही निकाल दोगे क्या सारी जिंदगी? फ्यूचर का क्या? कुणाल कहता पास्ट के बेसिस पर ही तो फ्यूचर बनता है। हर पासिंग सेकंड के साथ हमारा पास्ट बड़ा होता जाता है और हमारा फ्यूचर छोटा। हमें खुशी भी तो पास्ट के बेसिस पर ही मिलती है, उसके बारे में सोच के जो हो चुका है, जो हुआ नहीं उसके बारे में सोच के क्या फायदा। एली कहती जब तुम्हें दिया से प्यार हुआ था तब तुम लोग जो भी किया करते थे वो अब क्यों नहीं करते? कुणाल कहता क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं। एली कहती एज लिमिट थोड़ी होती है मजे करने की। कुणाल कहता हम कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। एली कहती अगर कंफर्ट के साथ ही जिंदगी बितानी है फिर तो मैं अपने बेड के साथ ही सही हूँ, उससे ज्यादा कंफर्ट और कहाँ। अब दोनों विला पहुंच जाते हैं। कुणाल पूछता है तुम्हें कोई नहीं मिला क्या जो तुमको अपने पास रुकने पर मजबूर करते? एली कहती है प्रेमी रिश्ते जॉब्स जब नए नए होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, एक्साइटमेंट रहती है उनमें, लेकिन बाद में वही जिम्मेदारी बन जाते हैं। सब अपने एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है। कुणाल कहता प्यार तो ह्यूमन की बेसिक नीड होती है। एली कहती प्यार में विश्वास है पर प्यार में बंधने में नहीं, जो जब तक है तब तक है। बातें करते करते एक पल आता है जब चारों ओर सन्नाटा होता है, कोई आसपास नहीं, सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। हमें दोनों के बीच मूवमेंट बनता दिखता है। एली उसका हाथ पकड़ उसे अंदर लेके चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं एली बेड पे नंगू पंगू पड़ी हुई है, चेहरे पे मुस्कान होती है उसके। दिया का फोन आता है तो उसे आने बोल देती है। कुणाल एली के पास आकर कहता है कल रात जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, दोनों एडल्ट्स हैं, हो जाता है यार। दिया जब आई तो एली उससे कहती है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो नहीं पिघला, वो सच में तुमसे प्यार करता है। कुणाल दिया को देखते ही उससे प्यार जताने लगता है। अब तीनों लोग घूमने निकल जाते हैं। सब मस्ती मजाक में शुरू हुआ, लेकिन एली के मन में कुणाल के लिए सच में फीलिंग्स आ गई थी। उसकी बातों से, उसके नेचर बिहेवियर से इम्प्रेस हो गई थी वो उससे। कुणाल की तरफ से ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी और सब कुछ चैलेंज के चलते हुआ, तो वो सारी फीलिंग्स अपने अंदर ही रखकर नॉर्मल रह के एंजॉय कर रही होती है। एक दिन दिया कुणाल को शादी के लिए प्रपोज कर डालती है। कुणाल हाँ कर देता है। अब इन दोनों का वापस जाने का समय आ जाता है। दिया एली को शादी में आने का आमंत्रण देती है, पर एली कहती मैं नहीं आऊंगी शादी वादी में, मुझे शादियां पसंद नहीं। एली को प्यार हो गया था कुणाल से, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसे प्यार हो गया है। अब थोड़े दिनों बाद दोनों के शादी के फंक्शन चल रहे होते हैं। एली ने मना किया था पर वो आ जाती है। यहाँ समझ आता है कि वो शादी अटेंड करना नहीं, अपना प्यार पाने आई है। एली इनके घर में ही रहने आ जाती है। दिया उसे कपड़े देती है पहनने को, तो एली कहती मैं बिना कपड़ों के ही सोती हूँ, एक बार तुम दोनों भी ट्राई करो, बहुत अच्छा फील होता है। ये दोनों ट्राई भी करते हैं पर इन्हें मजा नहीं आता, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो कपड़े पहन लेते हैं वापस से। कुणाल रात में कुछ खाने पीने के लिए किचन में जाता है। एली जानबूझ के बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाती है, लेकिन जताती ऐसे है जैसे गलती से आ गई हो। फिर सुबह हंसते हुए दिया को बताते हैं कि कल रात क्या हुआ था। दिया के सामने एली खुद को कुणाल की आधी घरवाली बुलाने लगती है। दिया को ये अच्छा नहीं लगता। एली लग जाती है कुणाल की फैमिली को इम्प्रेस करने में। साथ ही साथ वो दिया के लिए ऐसी हैक्टिक सिचुएशन क्रिएट कर रही होती है जिससे कि वो सबके सामने खड़ूस गुस्साइल टाइप की लड़की लगे और खुद को प्यारी, हेल्पिंग एंड काइंड नेचर की दिखा रही होती है। अब रात में दिया जब सो जाती है तो एली मैसेज करके कुणाल को बालकनी में बुलाती है। वो पूछती है तुमने शादी करने का डिसाइड कैसे किया? कुणाल कहता मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे करती है, दोनों साथ रहते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप तो शादी ही होगा ना। अगर दिया ने प्रपोज नहीं किया होता तो शादी नहीं हो रही होती ना। कुणाल कहता शायद हाँ, अगर दिया ने नहीं किया होता प्रपोज तो तुम करते क्या? कुणाल कहता नहीं, सिर्फ समाज की उम्मीदों के लिए शादी करना मुझे सही नहीं लगता। एली कहती समाज की उम्मीदों की परवाह नहीं है तुम्हें, पर दिया की उम्मीदों की परवाह खुद से ज्यादा है तुम्हें।
मैं आज तक कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचता हो। कुणाल हंसते हुए कहता, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। अली कहते, यही चीज, तुम्हारी ये स्माइल करने वाली पर्सनालिटी दिया के सामने दब क्यों जाती है। कुणाल कहता, ऐसा नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए उसकी बातें सुन लेता हूँ। अली कहती, अच्छा बताओ इस शादी में तुम्हारी पसंद का क्या हो रहा है। कुणाल कहता, शादी में तो सब वही होता है ना जो होता है। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या अलग करती अपने शादी में। अली कहती, सबसे पहले तो मैं कपड़ों में पैसे नहीं खर्च करूंगी, कोर्ट मैरिज करके पैसे बचा लूंगी और फिर 1-2 महीने तक अपने पति के साथ हनीमून मनाऊंगी अलग अलग जगह जाकर। अब बताओ तुम कौन सी शादी प्रेफर करोगे, वो जो हो रही है या मेरी वाली। कुणाल कहता, तुम्हारी वाली। अली कहती, तो फिर कर लो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने ये कभी फील नहीं किया। मैं उम्मीद नहीं कर रही कि तुम भी जवाब दो इसका, लेकिन मुझे कहना ही था ताकि बाद में मुझे पछतावा ना हो। कुणाल कहता, मुझे तो लगता था कि तुम प्यार में विश्वास ही नहीं करती हो। एली कहती, शायद अब करने लगी हूँ, मिल गया है मुझे जो मुझे रोक ले। कुणाल कोई रिएक्शन कोई रिप्लाई नहीं देता तो एली चली जाती है। अब दोस्तों के बीच प्लान बन रहा होता है कि क्या करना है। अब दिया का प्लान था कि दोनों के दोस्त साथ में पार्टी करते हैं। अली कहती, इसमें मजा नहीं आएगा, दोनों की पार्टी अलग अलग होनी चाहिए, बैचलर पार्टी तो होनी ही चाहिए। सब एली के साइड ले रहे होते हैं। दिया फिर मान ही जाती है। एली दोस्ती में चलता है का सहारा लेके अब खुलेआम कुणाल से फ्लर्ट करने में लगी होती है। मजाक मजाक में उसे आई लव यू भी बोल डालती है और आई लव यू टू भी बुलवाती है उससे। दिया की आंखों को खटक रहा था ये, पर कुछ कहती नहीं, ये सोचकर कि दोस्ती में कहा है। एली ने इंतजाम किया था दिया की बैचलर पार्टी का, लेकिन वो पहुंच जाती है कुणाल की बैचलर पार्टी में। कुणाल उसे ड्रिंक ऑफर करता है तो दोनों साथ में पी रहे होते हैं। एली एकदम रोमांटिक दिलफेक आशिकों जैसे बतिया रही होती है उससे, बता रही होती है कि वो साथ हो या ना हो, लेकिन उससे प्यार है तो है। फिर चली जाती है वो दिया के पास और उसका फोन अपने पास रख लेती है, ये कह के कि पार्टी एंजॉय करो तुम। कुणाल दिया को कॉल कर रहा होता है पर फोन तो एली के पास था। पार्टी खत्म होने के बाद जब दिया नहाने गई तो एली आ जाती है कुणाल के पास। वो नशे में धुत पड़ा था तो उसे उठा के घर ला रही होती है। उसे बस मौका चाहिए था दिया के खिलाफ कुणाल के कान भरने का, तो इसीलिए उसने ये सब किया। कुणाल उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम आई लव यू बोलोगी और मैं दिया को छोड़ दूंगा। एक लड़की को शादी के 4 दिन पहले छोड़ दूं ताकि वो सबके सामने एम्बैरेस हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे लगता है कि हम दोनों बेटर होंगे साथ में। एली कहती, तुम्हें नहीं लगता क्या। कुणाल थोड़ा पॉज लेकर कहता है, नहीं लगता। दोनों घर आते हैं तो दोनों को साथ देख दिया हैरान हो जाती है। कुणाल कहता, तुमको मैंने खूब कॉल किया पर तुमने उठाया नहीं। दिया कहती, मेरा फोन तो एली के पास था। एली एक्टिंग करते हुए कहते, अरे हाँ, मैं तो अपने साथ ही लेके चले गए थे। दिया गुस्साने लगती है कि जा रही थी तो मुझे क्यों नहीं बताया। कुणाल एली के साइड लेते हुए कहता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, पिक करना ही तो आई थी मुझे। दिया को एली के सारे इरादे समझ आ जाते हैं कि वो क्यों आई है। अगले दिन दिया उसके सामने कन्फेस भी कर देती है कि उसे सब पता है। एली भी खुलकर बोल देती है कि हाँ है मुझे प्यार कुणाल से और उसे बता भी चुकी हूँ। तुम्हें नहीं बताया क्या उसने। टेंशन मत लो, घर नहीं तोड़ूंगी तुम्हारा, लेकिन शादी हो जाने तक तो ट्राई मार ही सकती हो ना कि ना हो शादी। शादी हो गई तो तुम्हारा, मैंने रोक लिया तो मेरा। अब दोनों लोग लग जाते हैं कुणाल को इम्प्रेस करने में। एली कुणाल को लेके चली जाती है शॉपिंग के लिए। मंगलसूत्र लेने जाते हैं तो एली कहती, मेरे ऊपर ट्राई करो। कुणाल उसे पहनाता है तो एली को अच्छा लगता है उसको मंगलसूत्र पहनाना। कुणाल भी देखता रह जाता है। अब सब लोग बस से मैरिज हॉल जा रहे होते हैं। एली कहती, एक गेम खेलते हैं, दूल्हा दुल्हन से सवाल पूछेंगे, देखते हैं एक दूसरे को कितना जानते हैं। दोनों से एक दूसरे का फेवरेट कलर पूछा, फेवरेट फूड पूछा। दोनों को ही एक दूसरे की फेवरेट चीज याद ही नहीं थी। काफी ऑकवर्ड माहौल हो जाता है कि शादी करने जा रहे हैं और एक दूसरे के बारे में ही नहीं पता। दोनों के बीच आग लगाने में लगी हुई थी एली। कुणाल दिया से कहता, याद थी मुझे सारी बातें पर उस वक्त भूल गया। दिया को फील होने लगता है कि शायद कुणाल का वाकई में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, वो बस जिम्मेदारी समझकर शादी कर रहा है, प्यार है ये सोचकर नहीं। कुणाल दिया को मंगलसूत्र दिखाता है। वो देखती है कि उसमें एक बाल लटका हुआ है। वो समझ जाती है कि एली ने पहना होगा इसको। बॉन्डिंग बिगड़ने लगी दोनों में और ये सभी को दिख रहा होता है। एली जीतते जा रही होती है। दिया कुणाल से कहती है, उस पर अच्छा लगा होगा ना मंगलसूत्र। मुझे पता है तुमको उससे प्यार हो गया है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ गलती तो मेरी है। ना हम सिसली जाते, ना एली मिलती और ना ये सब होता। मुझे पता है किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए तुम शादी करने जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो उसके पास। कुणाल कहता, यहाँ तो सबको पहले से पता है कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। तुमने भी सोच लिया है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। दिया कहती, तो तुम ही बता दो करते हो या नहीं। कुणाल बिना कुछ बोले चला जाता है।
तभी वहाँ एली के माता पिता आ जाते हैं जिन्हें दिया ने बुलाया था। भसड़ मच जाती है तो कुणाल दोनों से अकेले में बात करने को बोलता है। दोनों चाह रहे थे कि कुणाल मुंह खोल के बता दे कि उसे क्या चाहिए। अपना पलड़ा भारी करने के लिए एली ये बोल देती है कि दिया ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करूं ताकि उसे पता चले कि तुम्हें प्यार है या नहीं। शुरू में सब ऐसा ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे सच में तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे कहा था कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ था। ये सब सुन के कुणाल का मूड खराब हो जाता है। उसे कुछ भी बात नहीं करनी थी। वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। दिया ने दयावान बनते हुए अली के माँ बाप को बुला लिया था ताकि उन दोनों की शादी हो जाए आज। फिर दोनों कुछ इस तरह से झगड़ने लगते हैं जैसे बहुत नॉर्मल सी बात हो, एक ही लड़के से दोनों को प्यार होना। सीरियस माहौल में कॉमेडी म्यूजिक लगा के पूरे सीन को कॉमेडी में बदल दिया जाता है, जो कि आपको तभी समझ आएगा जब आप मूवी देखोगे। दोनों लोग निकल जाते हैं उसे ढूंढने और वो मिल भी जाता है। कुणाल कहता है, तुम दोनों ने मेरा मजाक बना के रख दिया है। ये सब ना सोशल मीडिया के बकर बकर की वजह से होता है। कपल्स को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। 5 रीजन बताओ कि प्यार क्यों है तुम्हें मुझसे। रिश्ते में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। अरे यार, अगर एक्साइटमेंट ही प्यार का पैमाना है तो बहुत बचकाने सी चीज है प्यार। कोई भी रिश्ता जब नया होता है वो एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है ना। नए दोस्तों की नई कहानी हमें एक्साइटिंग लगती है। पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं। प्यार ना उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसको पहनकर हर रात हम सुकून की नींद सोते हैं। हाँ, मैं अली के लिए प्यार फील करता हूँ, इतनी प्यारी जो है। हाँ, शायद हम किसी और लाइफ में दिया से पहले मिले होते तो शायद साथ होते। ये शायद जो है ना बहुत बड़ा लफ्ज है। शायद 6 महीने बाद हम एक दूसरे को झेल भी नहीं पाते। मेरे और दिया के बीच वो शायद है ही नहीं। दिया, तुम ना मेरी उस पुरानी भरी हुई अलमारी की तरह हो जिसको देख के मम्मी हमेशा कहती हैं कि ये क्या हाल बना रखा है, लेकिन मुझे जो भी चाहिए मुझे उस अलमारी से ही मिलता है। हाँ अली, तुम्हारी वाली शादी मेरे टाइप की है और इसकी वाली शादी इसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि शादी 4 दिन में खत्म हो जाती है लेकिन रिश्ता जिंदगी भर रहता है। दिया, मैं और तुम एक दूसरे की छोटी छोटी बातें भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बातें हैं ना वो हमें उसी तरह याद हैं। तुम मेरी फटी पुरानी टी शर्ट हो जिससे अब मेरी नींद को भी आदत हो गई है। पता नहीं लोग इस आदत को इतना बदनाम क्यों करते हैं। अच्छी होती है ये आदत, भरोसे से होती है ये आदत। अली, तुम मेरी आंखों की चमक हो सकती हो पर दिया मेरा सुकून है। मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा कि उस रात क्या हुआ था। अगर फिर भी तुम मुझे झेलने के लिए तैयार हो तो ये जन्म क्या अगले 7 जन्म मैं तेरे साथ हूँ। अब यहाँ सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। कुणाल ने एली का प्यार रिजेक्ट करके दिया का प्यार चुना। एली कहती, इस जन्म में तुम्हारा, अगले जन्म में देखेंगे। अब दोनों की शादी हो रही होती है। एली भी शादी में मौजूद है। अपनी फीलिंग्स को किनारे करके अब एज अ फ्रेंड उनकी शादी एंजॉय कर रही होती है। बुलशिट। हमें बताया जाता है कि उस रात इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, कुणाल उसे चूमने के लिए आगे बढ़ चुका था। 1 इंच की दूरी बची थी लेकिन फिर रुक गया और आगे कुछ नहीं हुआ। वाह, सो लॉयल। अब दोनों की शादी हो जाती है। फ्लर्टिंग करना अली का अभी भी नहीं खत्म हुआ था। कहती, अगर डिवोर्स हो तो बताना, मैं डिवोर्स के बाद भी तुम्हें अपना लूंगी। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जहां समझाने की कोशिश की गई कि प्यार पुराना हो जाए तो जरूरी नहीं कि प्यार बचा ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता लंबा चले तो आपको हर रोज उस इंसान के प्यार में पड़ना पड़ता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि रिश्ते की शुरुआत वाला जो पल होता है वो काफी एक्साइटमेंट भरा होता है। उसमें सब अच्छा लगता है क्योंकि एक दूसरे को जान रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। प्यार है या नहीं वो तब पता नहीं चलता, तब तो सब अच्छा ही लग रहा होता है। तब तो ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, यही है मेरा सब कुछ, सारा प्यार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता चलता है तब जब आप सब जान चुके होते हो एक दूसरे के बारे में, और जो भी एक कपल के बीच में होता है वो सब कर चुके होते हो। तब वहां से शुरू होता है प्यार का असली टेस्ट। तब देखने मिलता है कि कौन कितना एफर्ट डाल रहा है साथ रहने के लिए। लोग सोचते हैं कि रिश्ते में एक्साइटमेंट नहीं है तो प्यार नहीं रहा, बट ये सही थिंकिंग नहीं है। अगर ऐसा सोचोगे तो आप फिर चाहे किसी के भी साथ रहो, 5-6 महीने बाद आप बोर हो ही जाओगे। बार बार आपके सामने सेम सिचुएशन आएगी कि प्यार तो रहा ही नहीं अब, तो उस एक्साइटमेंट को फील करने के लिए आप कितनी बार रिश्ता बदलोगे। इसलिए कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि एक्साइटमेंट नहीं तो प्यार खत्म हो गया। प्यार होता है, बस एफर्ट करना पड़ता है उस प्यार को बरकरार रखने के लिए। किसी किसी रिश्ते में इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है जहाँ दोनों को एक दूसरे पर विश्वास हो कि हाँ, कुछ भी हो जाए दोनों साथ रहेंगे हमेशा। जरूरी नहीं रह जाता कि दिन भर बातें करें, हर टाइम पूछें कि खाना खा लिया कि नहीं, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, इटिसी। और धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज होती हैं, लाइफ चेंज होती है। अब अगर आप 20 साल के हो और तब आपको किसी से
प्यार हुआ। कभी ना कभी टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि प्यार तो है लेकिन अपने करियर पर भी फोकस करना चाहिए, तब आप दोनों ही अपने गोल अचीव करने पे ध्यान दोगे बजाय एक दूसरे में घुसे रहने के। बेसिकली जब प्यार की शुरुआत होती है तो पीक मोमेंट चल रहा होता है, पर एक पॉइंट आता ही है जब सब नॉर्मल हो जाता है। अब अगर उस नॉर्मल टाइम को जीना सीख जाओ एक दूसरे के साथ तो वही है असली प्यार। बात करें फिल्म की तो एली को प्यार था ही नहीं। उसका नेचर है केयर फ्री रहने वाला, बंधन में ना बंधने वाला। उसको अब तक जितने भी मिले होंगे सब टाइम पास करने वाले ही मिले होंगे और खुद भी टाइम पास ही किया होगा। अब जब सिर्फ टाइम पास ही करना है तो कोई क्यों प्यार जताएगा, कोई क्यों केयर करेगा। लेन देन वाला रिश्ता है जब तो ले दे के काम खत्म हो जाता है। अब कुणाल ने दिखा दी केयरिंग तो एली को लग गया अच्छा और फिर उसी को प्यार समझ बैठी। ट्रिप पे कड़ी चावल खिला दिया, प्यार से बात कर लिया तो प्यार समझ बैठी वो उसको। कोई तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, तुम्हें खाना खिला दे रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्यार ही हो गया। एक इंसान अगर रिलेशनशिप में है और आपको उसका नेचर पसंद है, उसकी कंपनी पसंद है, तो आपको वो इंसान अच्छा लग सकता है, वो पसंद भी आ सकता है, लेकिन आप प्यार तो नहीं कर सकते उससे। फिर तो इतना बोल्ड और कूल बनने का कोई सेंस ही नहीं हुआ जब इतनी डम हरकत करनी है। तो गलत तो यहाँ कुणाल भी है। आखिर में दिखाया गया कि कुणाल बेचारा है, दोनों ने उसका मजाक बना दिया। साफ साफ पता चल रहा था उसे कि एली उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। कोई भी लड़का होगा तो वो फ्लर्टिंग का रिस्पॉन्स देने के बजाय क्लियर कर देगा कि भैया मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ऑलरेडी 16 साल की रिलेशनशिप में हूँ मैं। लेकिन ये भाई साहब लगे हुए हैं हंसने खेलने बतियाने में। कुणाल को क्लियर कर देना चाहिए था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में, लेकिन बातें करते करते चुम्मी लेने तक की बात पहुंच गई। जब 1 इंच का फासला रह गया तब जाके मना किया है उसने। फीलिंग तो उसके अंदर भी आ ही गई थी गुल्लू गुल्लू करने की। अब अगर आपका पार्टनर किसी के इतना करीब हो जाए तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? लेकिन लास्ट में खुद ही विक्टिम बन गया, दिया को ही गिल्ट में डाल दिया और ज्ञान दे के खुद को ही बेचारा बना दिया। दिया को कंफ्यूजन दूर करनी थी, पर उसे क्या ही पता था कि भरोसेमंद ही निकलेंगे। पूरी फिल्म सही जा रही थी लेकिन एंड होते होते पूरे टॉपिक को कॉमेडी में बदल दिया। पता नहीं क्या दिमाग में आया होगा डायरेक्टर राइटर का कि ऐसा करके पूरी फिल्म का कबाड़ा कर दिया। और आपको एक बात बता दूं कि लड़के स्मार्ट होते हैं। अगर कोई उनके साथ ये सब खेल रहा होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ खेला जा रहा है। जो ऐसा करते हैं ना कि डबल गेम खेलना है, तो वो काफी संभल के रहते हैं। जब 16 साल से एक रिश्ते में हो और सब सही चल रहा है तो रिश्ते को लेकर डाउट आना ही क्यों, और किसी और का ख्याल आना ही क्यों? डाउट आना ही होता तो 16 साल तक थोड़ी चलता, वो भी बिना शादी के। सब सही चलता अगर कुणाल पहले ही एली को उसकी लिमिट बता देता, पर उसने उसको खेलने दिया और वहीं से सब गड़बड़ हुआ। अब अगर कोई इतना करीब आएगा तो वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ चांस है कुछ होने के। कॉकटेल 1 भी मैंने एक्सप्लेन करी है, उसकी कहानी भी लगभग सेम ही है। जो दिक्कतें इस फिल्म में हैं वही सेम उसमें भी हैं, लेकिन वो फिल्म इससे बेहतर है। उन तीनों में केमिस्ट्री नजर आती है, पर इस फिल्म में इन तीनों में कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आती। अगर आप पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर लास्ट में वो डायलॉग भी काफी अजीब लगा। फटी टी शर्ट और सामान से भरी अलमारी से कंपेयर कर दिया दिया को। सीधा सीधा दिया को ये बता दिया कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। कोई मुझे फटी पुरानी टी शर्ट या सामान से भरी अलमारी से कंपेयर करे तो उसी वक्त उसको गरियाऊंगा और निकल जाऊंगा। और भी तरीके हो सकते थे ये बताने के लिए कि दिया उसके लिए सुकून है, कम्फर्ट है, पर ये बताने के लिए ऐसे घटिया डायलॉग लिखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसी के सामने अली को कह रहा है कि वो बहुत प्यारी है, और उस रात क्या हुआ था ये भी बताने को मना कर रहा है। आई थिंक दिया भी डम ही है। कुल मिलाकर ये पता चला कि ये 3 बेवकूफ लोगों की कहानी है, जहां बस ये बताते नजर आते हैं कि हम कितने बड़े बेवकूफ इंसान हैं। प्रीति सनन को कॉकटेल 1 की वेरोनिका जैसा लुक दिया गया, मतलब ऐसा गेटअप दिया गया है कि दीपिका के होने का एहसास हो। पर दीपिका ने वेरोनिका का किरदार इतने अच्छे से निभाया था कि वो वही लग रही थी। इसमें कीर्ति एली नहीं दीपिका लग रही है। इस फिल्म में एली के किरदार ने फर्स्ट हाफ बिकनी पहनकर ही गुजार दिया। ऐसा लगा जैसे उसके पास और कोई कपड़े ही नहीं है, सिर्फ चड्डी बनियान है। रश्मिका जी का हिंदी एक्शन बहुत खराब है, तो डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं रही उनकी। एक्टिंग भी ठीक ठाक ही देखने मिलती है। शाहिद जैसे अपने इंस्टा रील्स पे दिखते हैं वैसा ही दिखे इस फिल्म में। कैजुअल एक्टिंग रही उनकी। इस फिल्म की एंडिंग तब अच्छी होती जब कुणाल अपना ज्ञान दे डालता और फिर दिया उसे रिजेक्ट कर देती। रिजेक्ट इसलिए क्योंकि चिपका चिपकी तो किया ही उसने एली के साथ में। फीलिंग्स तो उसको आ ही गई थी ना एली के लिए। एली एकदम बेशरम टाइप की लड़की है, कपल्स के बीच लड़ाई झगड़ा करवा रही थी, फिर जब बात नहीं बनी तो बेशर्मों की तरह उनकी शादी में शामिल हो गई। और दिया को तो क्या ही बोले, असल जिंदगी में कोई होता तो एली को लात मार के भगा देता। लेकिन पता नहीं क्यों फिल्मों में ये सब एकदम नॉर्मल दिखा देते हैं कि मेरी फ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड को पटा रही है, लेकिन उससे पटा नहीं तो कोई बात नहीं, दोस्ती थोड़ी तोड़ेंगे। भले बाद में रिस्क हो कि फिर से चक्कर चल जाएगा उन दोनों का, लेकिन दोस्ती तो बनी रहनी चाहिए ना भाई। अगर आप ये कौन सी सोसाइटी में हो रहा है कि भैया आप फ्लर्ट कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड फ्लर्ट कर रही है, सब दिख रहा है, सब हो रहा है, आपके सामने हो रहा है सब कुछ, लेकिन आपको दोस्ती निभानी है। भाई दोस्ती क्यों निभानी है तुम्हें? तुम भैया उसको कहो जाओ निकलो यहाँ से। किस बात की दोस्ती? तुम्हारे प्रेमी पे लाइन मार रही है वो,
और तुमको दोस्ती निभानी है। एक तो साला 3 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा था कि लाइट आ जाए तब रिकॉर्ड करूँगा। लाइट नहीं आई, लेकिन मुझे वीडियो डालनी है। अब क्या करूँ इस पसीने के साथ? एक तो फिल्में ऐसी बनाते हैं, ऊपर से ये लाइट वाइट गुस्सा आती बहुत ज़्यादा। फिलहाल बस हो गया मेरा। अब इतनी गर्मी में और नहीं बोल पाऊँगा मैं, तो अब बस चलता हूँ। बाकी अब आपका जो मन हो आप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो आपके मन में हो वो बोल दीजिएगा। और बस चलिए, मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।